बिहार दरोगा के छात्रों के इम्तिहान का वक्त आ चुका है। देखिए 17 तारीख को परीक्षा है और आज 5 तारीख है, तो कहीं 12 दिन का समय बचा हुआ है और मान लें कि आप 10 दिनों का समय बचा हुआ है। तो कहीं न कहीं ये जो समय बचा हुआ है, इसमें आप अभ्यर्थियों को फूँक-फूँक कर कदम रखना है। एक छोटी-सी गलती उसे मेरिट से बाहर कर सकती है, उसे कट ऑफ पार करने नहीं दे सकती है। तो किन गलतियों से बचें और आखिरी जो ये 10 दिन का समय बचा हुआ है, तो इन समय में किस प्रकार से चीज़ों को रिवाइज़ करें, किस प्रकार से चीज़ों को कंसाइज़ वे में लेकर चलें, किस प्रकार से करंट अफ़ेयर्स पर अच्छे से कमांड बनाएँ। यही चीज़ अभी हम जानेंगे रजनीश सर से। आपको पता है कि रजनीश सर खुद अधिकारी हैं और बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा के छात्रों को गाइड करते हैं। तो चलिए सर से बातें करते हैं और इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। सर ड्यूटी में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपको भी शुभकामनाएं। सर जिस प्रकार से 17 तारीख को एग्ज़ाम है, तो बहुत ज़्यादा दिनों का समय नहीं बचा है। बिहार दरोगा के छात्र सर बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारे नए छात्र भी हैं जिन्होंने नए मेहनत के दम पर यहाँ तक अच्छी तैयारी कर ली है अपनी। लेकिन सर अभी जो 10 दिनों का समय बचा हुआ है, तो कहीं न कहीं इसमें सर एक स्मार्ट तरीके से करने की ज़रूरत है चीज़ों को, तो वो क्या होना चाहिए सर? देखिए, सबसे पहले तो नए मटेरियल्स को पढ़ने से बचना चाहिए। सबसे पहली बात, चूँकि मार्केट में बच्चे लोगों से मिलते रहते हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि ये वाला मटेरियल अच्छा आया है, ये अच्छा तो इससे बचना चाहिए। तो नए कोई भी बुक मटेरियल को नहीं लेना चाहिए, पहला तो यही राय है। जो विद्यार्थी पढ़ाई किए हैं, जितना उन्होंने पढ़ा है, अब 10 दिनों में जितना तेजी से हो सके रिवीजन करें। वो जितना रिवीजन करेंगे उतना ही बेहतर होगा उनके लिए। दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये है कि अब 10 तारीख तक का पेपर, 10 दिन बचा है पेपर में, तो अभी टेस्ट कोचिंग वगैरह में दे रहे होंगे, तो टेस्ट देना अंतिम 5 दिन पहले छोड़ दें। वो कोचिंग में टेस्ट देना छोड़ दें, घर पे एमसीक्यू लगाते रहें। घर पे वो कम से कम डेली 200-300 एमसीक्यू लगाएं। और दरोगा परीक्षा की बात अगर करिएगा, तो दरोगा परीक्षा में कोई ऐसा विषय नहीं है जिससे बहुत ज्यादा प्रश्न आता हो। एक करंट अफेयर का सेक्शन है जहां से 20-22 प्रश्न आता है। तो सबसे बड़ा फोकस वाला पॉइंट है करंट अफेयर्स। 2-4-5 अभी ट्रेंड नया आया है कि 2-4-5 गणित के भी सवाल पूछ लिया जा रहा है प्रीलिम में, हालांकि सिलेबस में नहीं है, फिर भी 2-4-5 सवाल डाल देते हैं। मैंने देखा 2206 वाले में भी, 2446 वाले में भी डाला था क्वेश्चन। तो मैथमेटिक्स का जो 5 क्वेश्चन है अर्थमेटिक टाइप का होता है, घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों को। करंट अफेयर स्पेशली है 22 क्वेश्चन। उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि विद्यार्थी किसी भी वार्षिक मैगजीन से, कोई भी मैगजीन 1 साल वाला ले आए बच्चा, और इधर 6 महीने का करंट पढ़े। 6 महीने का मतलब होता है जून से मई या जून से मई जून से वो शुरू करे पढ़ना और नवंबर तक का करंट अच्छे से कंप्लीट कर ले। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, टॉपिक मैं बता देता हूँ करंट में कौन कौन से टॉपिक करेगा कि फायदा रहेगा, उसको तेजी से बता देता हूँ। पहला टॉपिक होगा करंट का वॉर एक्सरसाइज, जितने भी देशों के बीच होता है वो कर ले बच्चा। किस इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है वो कर ले बच्चा। इसके अलावा अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप कंप्लीट हुआ है, उसको अच्छे से कंप्लीट करे। किसको मिले, सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया, सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, वो देखे बच्चा। इसके अलावा एशियन गेम में भारत ने इस बार रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड मेडल जीता है, तो एशियन गेम को अच्छे से कर ले। इसके अलावा कर ले बच्चा जो मेन पॉइंट है करंट अफेयर का, वो है भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, कौन सी योजना कब लॉन्च हुआ, डेट के साथ याद कर ले। और कर सकता है वो अवार्ड्स, जितने भी अवार्ड्स हैं भारत सरकार के, बिहार सरकार के, जितने भी, बिहार सरकार वाला ना करे, भारत सरकार वाला जितना भी पुरस्कार है, चाहे वो खेल पुरस्कार हो या जनरल पुरस्कार हो, सब कर ले। नोबेल प्राइज हाल ही में मिला है, उसको देख ले अच्छे से बच्चा, क्योंकि नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आएगा। हाल ही में किसी राज्य के राज्यपाल बदले गए हैं तो उसको देख ले। और अभी लेटेस्ट जो चुनाव, इससे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, पिछला जो चुनाव हुआ उससे क्वेश्चन आ सकता है, इतना करंट में कर ले। हिस्ट्री में 1800 से लेकर 1947 तक के इतिहास को तेजी से रिवाइज कर जाए, चाहे लूसेंट से, क्राउन से, छोटी पतली किताब जो आती है उससे, वो पूरा 1800 से 1947 तक का इतिहास रिवाइज कर ले अच्छे से, कम से कम 2 बार उसको पढ़ जाए। इसके बाद साइंस में स्पेशली वो बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस करे, है ना। उसके बाद केमिस्ट्री में अप्लाइड केमिस्ट्री, किस केमिकल का क्या यूज है, इस पे ज्यादा फोकस करे। और उस केमिकल का रासायनिक नाम क्या है, सीधे पूछता है कि धोने वाला सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो केमिकल केमिस्ट्री में वो केवल केमिकल, उसका यूज, उसका केमिकल फॉर्मूला वो याद कर ले। फिजिक्स में मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है, गति का नियम, घर्षण, गुरुत्वाकर्षण, सरल लोलक, कंपाउंड, संयुक्त लोलक या फिर वर्क, पावर, एनर्जी, इसको कर ले। ऑप्टिक्स का चैप्टर कर ले। बायोलॉजी में डिजीज वाले चैप्टर को अच्छे से करे। इसके बाद हार्मोन्स को कर ले, सेल टिश्यू को कर ले अच्छे से।
ये चैप्टर साइंस में इंपॉर्टेंट है। और एमसीक्यू डेली कम से कम घर पे 300-400 एमसीक्यू रोज लगाए, ये इंपॉर्टेंट है गुरु। 300-400 एमसीक्यू रोज लगाए, बस यही मेन उपाय है। और टेस्ट कम से कम कोचिंग का टेस्ट 2-3 दिन पहले बंद कर दे, क्योंकि कोचिंग का टेस्ट कभी मान लीजिए टफ आ गया तो आपको डिमोटिवेट कर सकता है। ठीक है। तो सर आपने जिस प्रकार से बताया कि क्या करना है क्या छोड़ना है, तो इम्पोर्टेंट सर आपने बताया कि ये टॉपिक देख कर जाना है जहाँ से प्रश्न आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो कहीं ना कहीं सर बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने सिलेबस को पूरी तरह से रगड़ कर ख़त्म कर लिया है, उसका एवरीथिंग ख़त्म है सर, बस उससे इंतजार है एग्जाम का। तो उसके लिए तो कोई नहीं सर, आपने नए छात्रों के लिए बताया, और जो पहली बार हो सकता है अटेम्प्ट करे तो उसके लिए सर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल होगा। तो नए छात्र, जो पुराने छात्र हैं जिनकी पूरी तैयारी हो गई है, उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें बस अब अपने आप को शांत रखना है। सबसे पहली बात है शांत रखना। होता क्या कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ऐसे में हमारे घर में इतनी गरीबी होती है, किसी तरीके से मैं पढ़ाई कर रहे हो, हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो ऐसे में लोगों को लगता है यार एग्जाम नहीं होगा तो क्या होगा, अरे एग्जाम नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं आप इतनी बढ़िया तैयारी करके जा रहे, क्यों नहीं होगा। सबसे पहली बात होगा क्यों नहीं, कौन ऐसा आ जाएगा, कहाँ से विद्यार्थी आ जाएगा जिसका होगा और आपका नहीं होगा। आप अच्छा तैयार है तो घबराइए मत। जिनकी तैयारी कंप्लीट है, ऐसा लगता है कि मैं कोचिंग सेंटर में टेस्ट देता हूं तो मेरा नंबर आ रहा है, तो वे लोग घबराए नहीं। उन्हें अब अपने आप को शांत रख के कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है कि हमारा होगा, किसी का अगर मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। इस विश्वास से वो कुछ न करे। कुछ मेन पॉइंट जो बच्चा भूल जाता है, जिनकी तैयारी हो चुकी उनके लिए बता रहा हूँ, जो पॉइंट आपको लगता है भूल जाता है, डायरी निकालिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप डायरी निकालिए, डायरी पर नोट कीजिए कौन कौन सा सेक्शन है जहां सवाल आता है और आप उसे भूल जाते हैं, उसको आप बार बार रिवाइज कर लीजिए। बस तैयारी जिनका हो चुका उनके लिए ये है, और जिनकी तैयारी थोड़ी कमजोर है उनके लिए टॉपिक बता दिया मैंने कि आपको यहाँ से पढ़ लेना है। अब बस एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू 200-300 लगाए। सर कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका अगर सर मान ले तो 90% सिलेबस खत्म है, 95 सिलेबस खत्म है सर, जो पहले अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं, तो वो सर क्या करने में लग रहे हैं कि हमारा 100% सिलेबस खत्म हो जाए। तो सर आपके नज़रिए से क्या होना चाहिए, अगर सर आप उसे गाइड करेंगे तो क्या कहेंगे कि जितना उन्होंने पढ़ लिया उसी चीज़ को रिवाइज करें, या फिर जो छूटा हुआ है उसे भी पढ़ें? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ी गलती होगी। जो छूटा हुआ है उसे अब ना पढ़े, नहीं पढ़े, बिल्कुल नहीं पढ़े। क्योंकि कभी भी सिलेक्शन ये नहीं होता कि आप 100% सिलेबस करके जाएंगे तभी होगा। सिलेबस का कुछ पार्ट ऐसे भी होते हैं ब्रजेश जी, जिससे क्वेश्चन आज तक नहीं आया, सिलेबस में है पर उस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आते। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यूरोपियंस के आगमन से लेके 1800 ईस्वी तक का क्वेश्चन नहीं आते, कम आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन आता है, आधुनिक भारत के इतिहास से अगर 10 प्रश्न आता है, तो मान के चलिए कि 10 प्रश्न में से 8 प्रश्न जो रहेगा वो रहेगा 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक का, बस यहीं से रहेगा 8 प्रश्न। 2 प्रश्न के लिए एकदम पूरा प्राचीन भारत पढ़ जाए, पूरा मध्यकालीन भारत पढ़ जाए, तो मुझे लगता है तैयारी का एक गलत हिस्सा है, ये नहीं होना चाहिए। और नया चीज बिल्कुल ना पढ़ें। जितना आप पढ़ चुके, आप एक बार थोड़ा तकदीर पे भरोसा कर लीजिए हल्का सा, और अब उसको छोड़ के जितना आपने पढ़ा है उसी को बार बार पढ़िए। अच्छा सर, जो छात्र नए छात्र जो हैं जिन्होंने अपनी पूरी समय सर दे दी सब्जेक्ट पर, करंट अफेयर्स को उन्होंने ज़्यादा नहीं देखा, कहीं न कहीं सर उसकी स्ट्रैटेजी में कमी रह गई, तो सर अब वो चाह रहे हैं कि करंट अफेयर्स को हम पूरा करें, लेकिन सर उसके सामने समस्या ये है कि उसे अब सब्जेक्ट भी पढ़ना है, उसे करंट भी करना है। तो सर करंट करने के लिए, अब वो अगर करंट करने के लिए जा रहे हैं तो करंट की चीज़ें सर एकदम से वन स्ट्रोक नहीं जा रही है दिमाग में, तो सर उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है कि क्या कुछ करें कि करंट पे कमांड किया जाए? सर सब्स्टिट्यूट है, मैंने बताया कि सब्स्टिट्यूट है, ये टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे मैंने बताया नोबेल प्राइज, एशियन गेम, क्रिकेट वर्ल्ड कप, सारे अवार्ड्स, इसके बाद मैंने किस इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है, सरकार की योजना कब लॉन्च हुई हाल में, क्या उसका डेट रहा लॉन्चिंग का, और वॉर एक्सरसाइज जो होता है 2 देशों के बीच, वो रट ले। तो मैंने टॉपिक बता दिया और इसी टॉपिक को पढ़ के आप केवल जाइए। अच्छा सर, बहुत सारे छात्र क्या करते हैं ना कि अगर उसे करंट अफेयर्स पढ़ना है साल भर का, तो वो यूट्यूब निकालते हैं, वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। इससे बचने का आप सलाह देंगे या करने की सलाह? सर बिल्कुल बचें, क्योंकि यूट्यूब में आप एक प्रश्न जब देखते हैं तो टीचर वहां बात भी बनाता है। जब आप घर पे पढ़ेंगे तो कम से कम 3 प्रश्न पढ़ लेंगे। हम यूट्यूब पे खुद आते हैं, करंट को सर बुक से ही करते हैं। मैं सर यूट्यूब पे आता हूँ, मैं दरोगा के लिए करंट स्पेशल लाऊंगा, फिर भी कहता हूँ यदि आपके पास खुद के कैपेसिटी है तो मत देखिए मेरा वीडियो,
हम चलाएंगे बच्चों के लिए, लेकिन आप मत देखिए मेरा वीडियो, मैं फिर बोल रहा हूँ। सर मैं चाहूंगा कि आप चलाएं, क्योंकि सर आपने जिस प्रकार से बीपीएससी वालों के लिए काम किया सर, अगर बिहार दरोगा वालों के लिए हो जाए तो सर सोने देखिए पे सर, सुहागा। मैं तो चलाऊंगा जरूर, लेकिन सर दिक्कत क्या है ना कि जो बच्चा पढ़ने वाला है, हम एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे, 4 बात वहां बोलेंगे, एक्स्ट्रा बात भी करेंगे, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, उतना देर में वो 3 प्रश्न पढ़ लेगा। यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आलसी नहीं हैं, तो आप घर पे पढ़ें, किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो न करें इधर 7-10 दिन के अंदर, आप खुद से पढ़ें, मैं तो ये राय दूंगा। ज्यादा आपको अंदर से लग रहा है कि यार नींद आता है, उस समय क्या करें? जब आपका समय बर्बाद जिस समय हो जाता है, उस समय आप यूट्यूब को देखिए। अब मेरा भी चैनल देखने का मन है तो डाउनलोड कर लीजिए वीडियो, जब आपको खुद से पढ़ने का मन है उस समय वीडियो मत देखिए। जब लगे कि नींद आ रहा है, पढ़ने का मन नहीं है, तब उस वीडियो को देख लीजिए आप, लेकिन अपने से पढ़ना ज्यादा बेहतर है। बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। थैंक यू सो मच ब्रजेश जी, आपको भी। आप दरोगा के बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं, और मैंने जो स्ट्रेटजी बताया उसको बच्चे बस फॉलो कर ले, हो जाएगा। तो देखिए अभी हमारे साथ रजनीश सर थे, जिन्होंने बताया कि ये जो आखिरी 10 दिनों का समय बचा हुआ है, इसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और किन गलतियों से बचना है, खास करके सर ने ये बताया। बाकी आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।